तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंदर फ्रेश व्लॉग। बराबर हम सभी को बस स्वागत है आप लोग के एक और नए व्लॉग के अंदर। भाई जिनको नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ कि भाई साहब अपन है ना एक गाड़ी ओन करते हैं जिस गाड़ी का नाम है 125cc CB हॉर्नेट। ठीक है, रेड इन कलर। इसमें अब दिक्कत आना स्टार्ट हो चुकी है भाई। मैं आपको प्रॉपर चीज़ बताता हूँ। ये तो ना ये तो चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए भाई। ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है? कसम से बताऊँ ना, ये तो अनएक्सपेक्टेड ही है। ये गाड़ी मैंने खरीदी थी अक्टूबर 1 को, अभी चल रहा है फरवरी। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 4 महीने हो चुके हैं अपनी गाड़ी को खरीदे हुए और चलाए हुए। मैं एक सेकंड इसकी कीज़ लेके आता हूँ। मैंने इसका कोल्ड स्टार्ट नहीं कर रखा है सुबह से। मैं वो पहले कोल्ड स्टार्ट करता हूँ, देन फिर मैं आपको बताता हूँ। तो भाई ये रही हमारी गाड़ी की कीज़। ये आप जो छल्ला देख रहे हो ना, ये हेलमेट पॉइंट से हमने हेलमेट खरीदा था तो उसका था। आप भी सब्सक्राइबर करो भाई फटाफट से, जिससे 3,000 सब्सक्राइबर्स पे हम भी एक नया हेलमेट परचेस करें। ओके, प्यार सपोर्ट बनाए रखो। मैं आपको बताता हूँ है ना, अब तक की सबसे बड़ी वीडियो जो मेरी गई है ना वायरल, वो अपनी गाड़ी को लेकर ही गई है। एक लंबे टूर वाली गाड़ी को लेकर भी गई हुई है। 2,000 समथिंग व्यूज़ उस पर। अच्छा, अच्छी बात है। मैं पहले आपको पूरा लुक दे देता हूँ भाई। लेकिन ना भाई कसम से दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें होंडा के साथ हो रही हैं और अभी तक कोई प्रोग्रेस ही नहीं है भाई इस गाड़ी की चीज़ों को लेकर या फिर और किसी चीज़ों को लेकर। मैं 3-4 ऐसे ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए भाई। मैंने इसका एवरेज अभी तक चेक नहीं किया है, इतनी वाहियात चीज़ मैंने अब तक चेक नहीं करी है। इसका एवरेज क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ इसकी 12 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। रेड इन कलर के अंदर भाई साहब। रोड पे ना मैंने बहुत हॉर्नेट देख ली, अब तक तो देख ली है, लेकिन लाल कलर पहली चीज़ मैंने ऐसी ये लाल कलर नहीं देखा। अभी मैं बताता हूँ, एक सेकंड वो। अभी अपनी गाड़ी की जो रेंज बता रहा है वो 3383 किलोमीटर बता रहा है, मतलब 3,000 समथिंग में गाड़ी चला चुका। अब तक मैंने गाड़ी कोल्ड स्टार्ट नहीं करी है, अभी आपके सामने करूँगा। तो हम हमारी गाड़ी को ओन करते हैं पिछले 4 महीने से। ठीक है, उससे पहले भी ये गाड़ी आ चुकी है, लेकिन सबसे वाहियात चीज़ जो मेरे को लगी वो ये लगी, जब मैंने बाइक खरीदी थी तब इसके प्राइस थे कम, अब इसके प्राइस हो चुके हैं ज़्यादा। ये मेरे को पहली चीज़ समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी चीज़ है इसकी मार्केटिंग में मैन्युफैक्चरिंग बहुत क्रेज़ी है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत क्रेज़ी है। बिल्ड क्वालिटी में एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लास्टिक है, बजेगा तो ज़रूर ही, क्योंकि प्लास्टिक चीज़ें होती हैं बजने के लिए। देखो तो आवाज़ तो करता ही है, और अपनी गाड़ी पे PPF नहीं हो रखा है, इस वजह से थोड़े बहुत स्क्रैचेस भी हो रखे हैं। अब मेन चीज़ बात करते हैं जो मेरे को सबसे घटिया चीज़ लगी भाई। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस गाड़ी का लाल कलर सबसे प्यारा कलर है। ठीक है, सारे कलर्स में से लाल कलर सबसे प्यारा कलर है। ब्लैक कलर थोड़ा मीडियम रेंज में चलता है, लेकिन रेड इन मज़ा आ जाता है। इसका जो नेकेड वर्जन है ना और भी क्रेजी है, लेकिन हमको इसकी तारीफ़ नहीं करनी है, हमको इसकी बुराइयां करनी है। सबसे पहली बुराई मैं आपको बताता हूँ, इस गाड़ी के जब मैं पार्ट्स देखने के लिए गया तो पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं है भाई साहब। ऑर्डर देके पार्ट्स मंगाने पड़ता है, ऑलरेडी होने चाहिए पार्ट्स तुम्हारे पास, या अगर तुम ये गाड़ी सेल आउट कर रहे हो तो। ठीक है, पहली चीज़ वो नहीं है। सेकंड चीज़ पे बात करते हैं, वो ये बात करते हैं कि इस गाड़ी की कोई कस्टमाइजेशन ही नहीं हो रही है। कोई कंपनी में चीज़ें आई ही नहीं है कि हम इसको कस्टमाइज़ करा सके, सब जग जुगाड़ पे चीज़ चल रही है। लेकिन पहली चीज़ तो ये है, एक्सट्रीम 125 जो आर आई है फ़िलहाल, उसके पार्ट्स मिल जाएंगे, इसके नहीं मिल रहे भाई, इसके नहीं मिल रहे। ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों है, जुगाड़ पे ही चल रही है। मैं फ़ोन करके पूछ रहा हूँ कि भाई इसकी मॉडिफिकेशन की चीज़ें हैं तुम्हारे पास? बोले नहीं है, हमको जुगाड़ करके करना पड़ेगा। इसके पार्ट्स कंपनी ने भेजे ही नहीं है कि हम किस हिसाब से मॉडिफाई करके। अब मैं चीज़ बताता हूँ कि इसके अंदर ग्राफिक्स तो हम करवा सकते नहीं हैं, क्योंकि आरसी के अंदर है रेड कलर। ग्राफिक करेंगे तो वो चीज़ें इलीगल हो जाएगी। थोड़ा बहुत नामकरण करवा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम करेंगे नहीं जिससे हमारा ना कोई और चीज़ें बैठे चालान हो या फिर XYZ, बहुत सारी चीज़ें होती है भाई। तो इलीगल चीज़ें हो और रूल्स रेगुलेशन के अलग चीज़ें हों, वो चीज़ तो हम करने से रहे। तो एक छोटा सा ये मॉडिफिकेशन है कि थोड़ा सा लुक इन्हेंस करने के लिए हम विंगलेट्स वगैरह, फॉग प्रोटेक्टर्स वगैरह, इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन वो चीज़ें भी फाइनली मिल नहीं रही है भाई साहब। दिमाग ख़राब हो रखा है कि कुछ तो मिले एटलीस्ट। अब मैं आपको और चीज़ बताता हूँ कि हुआ ये, मेरे को भी नहीं पता था इसके बारे में, क्योंकि मैं गाड़ी ओन कर रहा हूँ, मुझे भी पहले पता नहीं था, अब पता चला है कि इस गाड़ी पे 10,000 रुपये बढ़ चुके हैं भाई। पहली चीज़ें ऐसी क्यों हुई कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने ये गाड़ी ख़रीदी थी तब 1 21 में ख़रीदी थी,
काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट में भी ये भी बोला था कि हमने जब ये गाड़ी खरीदी है भैया, तो हमने खरीदी थी इस गाड़ी को 1/17 में, इस समथिंग, इसके समथिंग। इसकी एक्स शोरूम प्राइस जो थी वो थी 1,12,000 रुपये, 11,000 रुपये। अब फ़िलहाल वो एक्स शोरूम प्राइस बढ़ के हो चुकी है शायद में भी 1,22 के समथिंग, या फिर कुछ तो बढ़ा है, कुछ तो भाव बढ़ा है, मुझे नहीं पता क्या बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है। और ये 1 जनवरी से हुआ बताया भाई, मेरे को उसके बारे में कोई पता नहीं है। अब काफ़ी सारे लोग ये भी बोलेंगे कि ये गाड़ी लेना अब वर्थ इट है कि नहीं है, वो भी एक बार बता दो डिटेल में। देखो, सबसे पहली चीज़, 4 महीने से मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, एक बार सर्विस हो गई है। सिंगल राइड में 100 किलोमीटर की से ज़्यादा की राइड मैं कर चुका हूँ, सिंगल। पीछे वाली सीट पे बैठ के जब वो राइड करते हैं तो ऑलमोस्ट 600-700 किलोमीटर की राइड वो भी मैं कर चुका हूँ। मेरे को तो वर्थ इट लगी कसम से। अगर आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के चीज़ें खरीद रहे हो तो मे भी हो सकता है कि तुमको वर्थ इट ना लगे, क्योंकि एक्सट्रीम वाले परेशान हैं। मैंने ऐसा सुनने में आया कि एक्सट्रीम वाले परेशान हैं अपनी गाड़ी से लेके। मैं तो कोई परेशान नहीं हूँ भाई। एक चीज़ की परेशानी थी, वो ये कि इसके पार्ट्स मॉडिफिकेशन चीज़ें मिल नहीं रही है भाई साहब। वो चीज़ की परेशानी मेरे को ना दिमाग ख़राब कर रही है। और इस गाड़ी के प्रोस के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका। एक बार ना मैं थोड़े कॉन्स की बता देता हूँ थोड़ा इंग्लिश वर्ड है, आई नो भाई। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि गाड़ी की पीपीएफ महंगी हो रही है सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई गाड़ी की पीपीएफ महंगी हो रही है। हमको टैंक का कराना, लेकिन टैंक वाले ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं, और जहाँ पर करेंगे वहाँ पर वो बोलते कि हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते। तो हम ऐसे में करें क्या, ठीक है। क्योंकि टैंक पीपीएफ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ना यही मेन चीज़ है, यहाँ स्क्रैच वगैरह आ गए तो दिक्कतें बढ़ती है, ठीक है। और एक स्क्रैच तो आ भी चुका है इसके अंदर, वो ये रहा छोटा सा, ये छोटू सा स्क्रैच दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ग्राफिक की चीज़ें बताऊँ ना, हर जगह से गाड़ी और A1 है, ग्राफिक की कोई नीड है ही नहीं। सामने से जो लुक देती है ना, वो देखो क्या प्यारा लुक देती है सामने से भाई साहब। ये वाला पार्ट कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, अगर यहाँ पे भी कुछ चीज़ें लग जाए ना तो और अग्रेसिव हो जाएगी गाड़ी, ठीक है। प्रोस की बात नहीं करेंगे, हम इसकी सुंदरता देख के भाग जाते हैं। हम बात करेंगे इसके कॉन्स के बारे में। देखो भाई, अगर इसकी माइलेज अच्छी है तो सीधी सी बात है, इसके टायर पतले हैं। एक्चुअली में इसके टायर पतले हैं भाई साहब, एक्चुअल में इसके टायर पतले हैं। जब मैं घर में बोलता हूँ कि मेरे को इसके टायर में चेंजेस करवाना है, घर वाले बोलते हैं कि मेरी गाड़ी में ना 5 साल तक टायर चेंज नहीं हुए, तू अभी से टायर चेंज करवाने की बात कर रहा है। बोले ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली में थोड़ा मोटा टायर होना तो ज़्यादा, समझते हो ना तुम, बाइकर वाली चीज़ है कि थोड़ा मोटा टायर होना तो ज़्यादा चीज़ अच्छी होती है। अभी फ़िलहाल इसका माइलेज ना 50+ ही होगा भाई साहब, 45-50 के समथिंग ही होगा, मैंने नापा नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा माइलेज है भाई, काफ़ी अच्छा माइलेज है गाड़ी का। कोई वो नहीं है एक्सट्रीम, और इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। कंपनी 55 क्लेम करती है ना भाई, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 50 से 45 तो एवरेज देगी ये गाड़ी 101%। और चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम गाड़ी चला कैसे रहे हो, ठीक है। मैं गाड़ी का एक बार सबसे प्यारी चीज़ ये है कोल्ड स्टार्ट। इसका कोल्ड स्टार्ट ना इतना अच्छा है, एग्जॉस्ट की ज़रूरत नहीं है। देखो पी हो गई ना, न्यूट्रल है, चलो अब वो भागेगा देखना। तो हमारी गाड़ी का कोल्ड स्टार्ट कुछ ऐसा है, रैप करके दिखाऊं? वेरी नाइस। एक सबसे बड़ी गलती मेरे से अभी ये हो गई कि कोल्ड स्टार्ट करते टाइम रैप नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है भाई, है ना। मैंने भी नोट करी हुई है, लेकिन मैं फ्लो में चीज़ें भूल जाता हूँ कि कोल्ड स्टार्ट करते समय कभी भी गाड़ी की रैप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंजन स्टार्ट होता है और तुम एक बार इंजन में लोड डाल देते हो ना तो दिक्कत आती है, ठीक है। ये मेरी गलती है, ऑन रिकॉर्ड मेरी गलती हो गई। आई एम सॉरी। अब ये सही हो जाए देन उसके बाद करते ना सही में ये चीज़ें गलती है एक्चुअली में। जब तुम अपनी गाड़ी का कोल्ड स्टार्ट करते हो, कोई सी भी हो, ठीक है, तो उस टाइम पर रैप नहीं करना चाहिए, उससे दिक्कतें आती हैं। मुझे नहीं पता क्या दिक्कतें आती, इंजन से रिलेटेड कुछ तो होता होगा भाई, कुछ तो होता होगा। हाँ, तो मेन चीज़ ये है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, हमारी हॉर्नेट का नाम हॉर्नेट नहीं है, हमारी गाड़ी का नाम है रुद्र। हमने ना महादेव जी से रिलेटेड नाम रखा है, तो हमारी गाड़ी का नाम है रुद्र। तो जितने लोगों को नहीं पता है, जाओ भाई चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। इस गाड़ी से मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये है कि मॉडिफिकेशन और ये प्राइस का रेंज क्या हुआ, कैसे हुआ, आई डोंट नो। और आप लोगों के कुछ भी सवाल है, डू कमेंट, ओके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई, फटाफट से 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर करवा दो, जिससे हम और लंबी राइड्स करें। टाटा।